बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोदी सामीन, भारत में कोरोना बेकाबू हो चुका है और भारतीय समझ चुके हैं कि ये उनके ऊपर अल्लाह ताला की जानिब से खुसूसी तौर पर अजाब नाजिल हुआ है। जितने भी भारतीय थे, हिंदू थे, गैर मुस्लिम थे, वो पहला कलमा पढ़ना शुरू हो गए हैं। वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कुरान पाक की तिलावत फौरी तौर पर शुरू की जाए। मुसलमानों से अपील की जा रही है कि तरावी के बाद फौरी तौर पर इस मुल्क के लिए दुआएं की जाएं। नाज़रीन ग्रामी, इस तमाम तर सूरत हाल में भारत के अंदर से अहम किस्म की शख्सियात भी भारत को छोड़कर वहाँ से भागती हुई नजर आई हैं। अस्पतालों की क्या रिपोर्ट है, आज मज़ीद भारत के अंदर कितने केसेस रिपोर्ट हुई, तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे और भारत को पाकिस्तान ने मज़ीद क्या पेशकश की है। वीडियो के मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलें। प्यारे दोस्तों, आज की ताज़ा अपडेट में भारत के अंदर तकरीबन 3 से 3.5 लाख नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और तकरीबन हर 1 से 2 मिनट के बाद एक भारतीय इस खतरनाक वबा की वजह से मर रहा है। और आज भारत के अंदर मज़ीद तकरीबन 3,3500 अफराद इस खतरनाक वबा की वजह से मर गए हैं। भारत की जो सूरत हाल है, अस्पतालों के अंदर मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है। लोग अपनी मदद के तहत खुद ऑक्सीजन को हैंडल करने में मसरूफ़ हैं और इस वक्त जो भारत के अंदर जिस जगह पर लाशें वहाँ पर जलाई जाती हैं या दफनाई जाती हैं, दोनों सूरतों में वहाँ पर जगह कम पड़ चुकी है। जो भारत में लाशें जलाई जाती हैं उसके लिए लकड़ियाँ अवेलेबल नहीं हैं। मुकम्मल तौर पर वहाँ पर एक ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। देखें, इतने हद तक वहाँ पर मरीज़ हैं कि अस्पतालों के अंदर उनके लिए जगह नहीं बची। जो अस्पताल के अंदर एडमिट भी हो चुके हैं वो अपनी जान की बाजी हार रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। और इसके अलावा ये भी ख़तरनाक सूरत हाल है कि जो लोग वहाँ पर मर रहे हैं, ज़्यादातर उनके लायकीन, उनके वारिस उनकी लाशों को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे और उसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि उनको इस बात का खदशा है। और सबसे अहम बात यह है कि वहाँ पर मुसलमान अब आगे बढ़ रहे हैं। वो मुसलमान जिनको हिंदुस्तान के अंदर वो रुतबा, वो उनको जगह नहीं मिली जो बाकी हिंदुस्तानी और गैर मुस्लिम को वहाँ पर मिलती है। मुसलमान वहाँ पर ना सिर्फ अपना ब्लड दे रहे हैं, ना सिर्फ अपनी जायदादें, अपनी गाड़ियाँ बेचकर वहाँ पर इन हिंदुओं की मदद कर रहे हैं, बल्कि उन तमाम अफराद के आखिरी तमाम किस्म की ज़रूरियात भी पूरी कर रहे हैं जो उनके लवाकिन उनको छोड़कर भाग गए हैं। कोरोना के डर से अपने प्यारों की लाशें रिसीव करने के लिए भी भारतीय नहीं आ रहे और वहाँ पर भी मुसलमान मदद कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, फेसबुक और इसके अलावा यूट्यूब और व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस वायरल हुई हैं, जिसमें ट्विटर के ऊपर भी आपने देखी, जिसमें खुद भारतीय मुसलमानों के कलमे पढ़ रहे हैं, मुसलमानों की नमाज़ें अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अस्पतालों के अंदर कुरान पाक की तिलावत की जाए। एक पुलिस ऑफिसर की वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो कह रहा था मुसलमानों को मसाजिद के बाहर खड़े होकर कि आप तरावी के बाद जो दुआ करते हैं, अल्लाह पाक आपकी वो दुआ कबूल करता है। तो आप इस भारत के लिए और इस भारत में रहने वाले उन तमाम अफराद के लिए जो कोरोना का शिकार हो चुके हैं या फिर जिनको खदशा है या जो भी जान की बाजी आ चुके हैं, सब के लिए दुआ करें। नाज़रीन ग्रामी, ये वो भारत है जिसमें मुसलमानों को एक इंतहापसंद समझा जाता था, फजूल किस्म के लोग समझा जाता था। आज वही मुसलमान इस भारत को बचाने में मसरूफ़ हैं। जितने भी वहाँ पर फलाई काम हो रहे हैं, जितने भी वहाँ पर इंसानियत के नाते मदद की जा रही है, उसमें मुसलमान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये वही मुसलमान हैं जिनको वो रुतबा नहीं मिला। ये वही मुसलमान हैं जो अपनी जायदादें, अपनी गाड़ियाँ बेचकर वहाँ पर ऑक्सीजन और मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रूरत की अशिया प्रोवाइड करने में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया अच्छे तरीके से जान चुकी है कि असल सुपर पावर कौन है। ना तो अमेरिका, ना तो चीन और ना ही कोई और। सबसे बड़ी सुपर पावर अल्लाह ताला की ज़ात है जो किसी भी मुल्क को चंद मिनटों में इस तरीके से जलील ख्वार कर सकती है, जिसकी ताज़ा मिसाल पहले आपको अमेरिका में देखने को मिली, जिसमें आपको लाखों अफराद रोज़ के मरते हुए नजर आए। उसके बाद अब भारत की सूरत हाल, और इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर फौरी तौर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पाकिस्तान को इस बात का खदशा है कि अगर हमने SOP के ऊपर अमल दरामद ना करवाया, अवाम ने बात ना मानी, तो मामलात ख़राब हो सकते हैं।
भारत में इतनी ज़्यादा अमवात हुई हैं, इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुई हैं कि लोग सड़कों के ऊपर बैठे हैं। अस्पतालों के बाहर इतना रश है कि खड़ा होना वहाँ पर मुश्किल है। एम्बुलेंसेज वहाँ पर कम पड़ गई हैं। पाकिस्तान की जानिब से 40 से 50 एम्बुलेंस और इसके अलावा कोरोना वैक्सीन और इसके अलावा ऑक्सीजन के सिलेंडर, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में भारत को इमदाद की पेशकश की गई है। लेकिन अभी तक इसकी कोई तफसीलात नहीं आई कि पाकिस्तान की जानिब से इमदाद भेजी गई या फिर भारत ने इमदाद एक्सेप्ट करने के बारे में कोई स्टेटमेंट दी है। लेकिन जो वहाँ पर अजाब आया है उससे भारत को सीख काफ़ी हद तक मिल जाएगी कि मुसलमानों का भारत के अंदर क्या किरदार है। मुसलमान वहाँ पर हैं तो भारत चल रहा है, अगर मुसलमान वहाँ पर नहीं हैं तो भारत कभी भी नहीं चल सकता। और इसकी ताज़ा मिसाल आपको अभी मिल रही है। नाज़रीन ग्रामी, एक वीडियो हमारे सामने आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि 70 ऐसे अफराद थे जो कोरोना की वजह से जान की बाजी हार के लुकमा जल बने और उनके वर्सा जो थे, लवाकिन जो थे, उनकी लाशों को एक्सेप्ट करने के बजाय छोड़कर अस्पताल में भाग गए। कोई तैयार नहीं था। उन 2 मुसलमानों ने 70 अफराद के आखिरी रसूमात अदा करके एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसके बाद मुसलमानों का एक रुतबा, एक म्यार पूरी दुनिया में खुलकर सामने आया है। अब देखिए, अहम किस्म की जो वहाँ पर शख्सियात है, जिसमें आप शाहरुख खान को ले लें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान को छोड़कर भाग रहे हैं। अब देखिए, जो यूरोप में जा रहे हैं, यूरोप की तो फ़्लाइट्स बंद कर दी गई हैं, भारत से जितनी भी आ रही हैं, लेकिन ये अपने प्राइवेट जेट बुक करवा कर वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसा है। पैसा होता है तो अमीर आदमी कुछ भी कर लेता है, लेकिन वो गरीब जो फुटपाथों के ऊपर बैठे हैं, फुटपाथों के ऊपर उनको ऑक्सीजन लग रही है या फिर ऑक्सीजन ना लगने की वजह से वहाँ पर वो जान की बाजी हार रहे हैं और उनके प्यारे भी उनको छोड़कर भाग रहे हैं। उनको दफनाने के लिए या उनकी लाशों को जलाने के लिए कोई मौजूद नहीं है और वहाँ पर मुसलमान अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये अमीर और गरीब का फ़र्क आप हिंदुस्तान में देखें कि कितनी हद तक है। आप शाहरुख खान की बात करें, इसके अलावा और बॉलीवुड की अहम किस्म की शख्सियात की बात करें जो भारत के अंदर मौजूद हैं, बड़े बड़े सेलेब्रिटी स्टार जो भारत की वजह से बने हैं, वो इस खतरनाक लम्हात में भारत को छोड़कर भाग रहे हैं। अपने बच्चों को, अपनी बीवी को साथ लेकर भारत को छोड़कर राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये मजदूरदार तबका, गरीब लोग वहाँ पर पिस रहे हैं। लाशों को उठाने वाला कोई नहीं, जलाने वाला कोई नहीं, दफनाने वाला कोई नहीं। अस्पतालों में से अमला भी गायब होता नज़र आ रहा है। डॉक्टर कब तक काम करेंगे? डॉक्टर भी कम पड़ चुके हैं, नर्सेस भी वहाँ पर छोड़कर भाग रही हैं। अस्पतालों के बाहर बोर्ड लगा दिया गया है कि हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर आकर अपना टाइम ज़ाया मत करें। और इसी तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए पाकिस्तान के अंदर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नाज़रीन ग्रामी, बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि भारत के अंदर कुरान पाक की तिलावत और मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि आप दुआएं करें, आप अज़ानें दें। नाज़रीन ग्रामी, भारत में अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए और पाकिस्तान को भी इस बुरी बला से बचाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।